हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया वो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को पता चलेगा। और आज सुबह ना बहुत ही अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही थी। और मैं सुबह उठती नहीं हूँ तो मुझे ये वेदर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। अभी शादी के बाद मैं बहुत ही लेट उठती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं जॉब पे जाती थी एंड शादी के बाद यहाँ पे यूट्यूब जो है वो मैं अपने टाइम के हिसाब से करती हूँ, इसीलिए। और अभी 7:30 बजे मैं ये आलू दम बना रही हूँ एंड उसी के साथ बना रही थी रोटी। तो ये आलू बॉयल करके मैंने लास्ट नाइट को ही रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उठ के ये सब बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे बिना अदरक लहसुन के यहाँ पे आलू दम बनाई है, जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मैं मतलब थोड़ा सा ही पका रही हूँ, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगा और मेरा ब्रेकफास्ट। और सिर्फ बड़े भैया खाएंगे, तो बड़े भैया टेस्ट करने के लिए खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह सबके लिए अलग अलग सा ब्रेकफास्ट बनता है। क्योंकि बड़े भैया स्कूल चले जाते हैं तो उनको चावल चाहिए होता है, मेरे हस्बैंड कुछ दूसरा चीज़ खाते हैं, मैं कुछ दूसरा चीज़ खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं ऑलमोस्ट एक ही चीज़ खाते हैं। फिर जो थर्ड नंबर भैया है वो अलग सा खाते हैं, और मम्मी रोटी एंड सिर्फ चाय पीती है सुबह सुबह। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ ऑलमोस्ट कर लिया था। आटा भी गूंद के रख दिया था लास्ट नाइट को, क्योंकि सुबह सुबह आटा गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे। और यहाँ पे सारा जो फॉयल पैक है मैंने अच्छे से क्लीन करके सुखाने के लिए रख दिया है, ताकि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो। और मिठाई भी था, बट वो मिठाई नहीं ले रहे थे, तो मैंने अच्छे से पैक कर दिया है अपना जो रोटी है एंड सब्ज़ी है वो। एंड उसके बाद मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और खाने में भी सच्ची में बहुत अच्छा हुआ था। थोड़ा तीखा तीखा सा बना था, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये छोटी छोटी आलू जो है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और हस्बैंड ने कहा कि बहुत ही अच्छा बना है, भैया ने भी कहा बहुत ही अच्छा बना है, तो मुझे सुन के अच्छा लगा। तो अभी बताती हूँ ये सब सुबह से क्या हो रहा है। एक्चुअली हस्बैंड जा रहे हैं कोलकाता, तो उनका सुबह सुबह का ट्रेन है, तो ऑब्वियसली घर से टिफ़िन जाता है। और ये इस बार अकेले जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है, इनका ही सिर्फ काम है। तो ये अकेले जा रहे हैं। और हाँ, अभी 8:10 हो रहा है, और इनका ऑलमोस्ट 9 बजे इनका ट्रेन है। और मैंने फाइनली सब कुछ कर लिया है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हाउस मेकर है वो ये सब करते हैं, और जो लोग ऑफिस भी जाते हैं वो लोग भी करके जाते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं उठती हूँ सुबह सुबह नहीं, 10 बजे उठती हूँ, तो मेरे लिए 7 बजे उठ के ये सब प्रिपेयर करना। ऑल्दो ना मुझे अलार्म नहीं है, मेरा ना कुछ अलार्म यहाँ पे सेट हो जाता है। अगर मैं लास्ट नाइट कुछ प्लान करके रखती हूँ कि मुझे इतना बजे उठना है, तो मेरा आँख बिल्कुल खुल जाता है। तो आज मैं तो 6 बजे उठ गई थी। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं है, क्योंकि कल रात को मैंने सारा प्रिपरेशन करके रख दिया था, आटा गूंद के रख दिया था, फिर आलू बॉईल करके सब कुछ रख दिया था, तो इसलिए मेरा आसानी हुआ। फिर भी सुबह सुबह क्योंकि भैया भी निकल जाता है और ये भी खा के जाएंगे, तो उसका भी थोड़ा बहुत जो है मैंने वो शूट नहीं किया। बट वहाँ पे तामझाम हो रहा था, वरना सिर्फ अगर रोटी या फिर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। और हस्बैंड ऑलमोस्ट तैयार है। सेकंड नंबर भैया आने वाले, मझला भैया आने वाले हैं उनको स्टेशन में छोड़ने के लिए। तो जी हाँ, 2 दिन 3 दिन मुझे अकेला रहना पड़ेगा यहाँ पे। और मेरा आज कुछ काम भी नहीं है, ये लैपटॉप लेके जा रहा है, तो मैंने लैपटॉप का सारा काम कर लिया है। तो 2 दिन के बाद कोई व्लॉग नहीं आएगा, और ये व्लॉग जब तक आएगा वो यहाँ पे आ चुके होंगे, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं ये आने के बाद ही लैपटॉप का काम करूँगी। तो ये है यहाँ पे तैयार।
देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बिल्कुल वो जाने के बाद। और वो जाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर से सो गई क्योंकि 8:30 बजे वो चले गए थे और मेरा लिटरली कुछ काम नहीं था क्योंकि मेरा यूट्यूब का काम ख़त्म था एंड घर वर जो साफ़ वगैरह था ना वो सब कुछ हो गया था। एंड फिर मैंने वेट किया ज्योत्सना दी के लिए, फिर मैं सो गई धीरे धीरे। वो बोल रहे थे कि आप सो जाओ थोड़ी देर। फिर उठ के बहुत सारा काम किया, अभी 2 बज रहा है। बहुत लिटरली मतलब बहुत काम किया, अभी खाना पकाया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग किया आज। कोई कॉर्नर रहता है ना जो इग्नोर्ड रहता है हमेशा, वो सब मैंने आज साफ़ किया। 3-4 कॉर्नर आज साफ़ किया। तो अभी मेरा हाथ जो है ना वो जल रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा देर अगर डिटर्जेंट या फिर पानी का काम करूँ तो मेरा हाथ थोड़ा सा जलता है। और आज मैंने ना थोड़ा सा बहुत दिनों बाद सोचा कि मैं थोड़ा सा घरेलू नुस्खा यूज़ करूँ। बहुत दिन हो गया मैं कुछ फेस पैक ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद। ये ट्राई नहीं बोलूँगी, इसमें मैंने दिया है बेसन, फिर चावल की आटा एंड हनी और पानी, जो भी अवेलेबल था उससे ही मैं कर रही हूँ। थोड़ा स्क्रब भी हो जाएगा एंड जो धूप में बैठ के मैं काम कर रही थी वो टैनिंग भी रिमूव हो जाएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत दिन हो गया है कि मैं कुछ फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हल्दी भी देती हूँ, बट मेरे पास अभी जो है ना आयुर्वेदिक हल्दी जो है वो नहीं है, तो खाने का हल्दी यूज़ नहीं करे तो अच्छा है। और ये मैं ना फुल बॉडी पे अप्लाई करूँगी, सेम जैसे कि घर में कॉर्नर रहता है जो इग्नोर्ड रहता है एंड बॉडी में भी बहुत सारा पार्ट्स रहता है वो इग्नोर्ड रहता है। तो इसीलिए आज मैं सफाई मिशन में उतरी हूँ। एंड तब ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जब बहुत सारा काम हो जाता है ना तब अगर कोई हेल्प करता है, लाइक कैमरा मैन अगर हो तो अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं है और अगर मतलब कैमरा लगा के आप काम को आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता है तो आप समझ पाओगे। तो इसीलिए मैंने कैमरा उस टाइम पे नहीं किया। मुझे फटाफट बहुत सारा काम करना था और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। मैं बहुत ही धीरे काम नहीं करती हूँ कि एक करते करते मैं दूसरा करती हूँ, दूसरा करते करते मैं तीसरा करती हूँ। मैं कुछ ऐसी हूँ, तो इसलिए उस टाइम पे मैंने नहीं किया। और अभी जो है खाना ऑलमोस्ट पक गया है। अभी मैं नहा के सिर्फ पूजा दूंगी और मेरा काम होगा ख़त्म अभी के लिए। तो बिल्कुल नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस आप लोग शायद 10 मिनट का एक वीडियो देख रहे हो, बट ये एक वीडियो 3 दिन से चल रहा है। जब मैंने उस दिन से शूट किया जब मेरे हस्बैंड चले गए थे, और आज मेरे हस्बैंड आ गए हैं और आज मैं शूट कर रही हूँ, अभी शूट कर रही हूँ। जी हाँ, एक्चुअली हम दोनों का अभी एक ही लैपटॉप है, तो वो लैपटॉप लेके चले गए थे और 2 दिन मैं इतना बोर हुई ना, क्या बताऊँ। बोर मतलब हाँ, आफ्टर लंच मैं थोड़ा सा बोर हुई। और ये 2 दिन ना मैं बिल्कुल किचन में सॉरी गाइस, एक फ़ोन आ गया था, तो यही था। और ये 2 दिन ना मैं बिल्कुल हाउस मेकर की तरह मैं काम कर रही थी। मैंने वो शूट नहीं किया, मैंने फुल कोर्स मील बनाई है पूरे ससुराल में, मतलब ससुराल वाले के लिए। लाइक मैं हमेशा खाना पकाती हूँ, हफ्ते में 4 या 5 दिन मैं खाना पकाती हूँ, बट एक आइटम मैं बनाती हूँ। बट ये 2 दिन मैंने फुल कोर्स जो भी हुआ था 3-4 मेन्यू सब मैंने बनाई। घर का काम किया जो एक हाउस मेकर करती है, क्योंकि मेरा यूट्यूब का काम बिल्कुल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, हो नहीं पा रहा था। मैं मोबाइल से एडिट नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वो 2 दिन भी मैंने ऐसे एंजॉय किया, अच्छा भी लगा। और आज मैं दी के घर में भी गई थी, बट शूट नहीं किया था, पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा था, शूट नहीं किया। बट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी चीज़, जो बंगाली न्यू ईयर इज़ कमिंग राइट। तो बंगाली न्यू ईयर में सभी को नहीं देते हैं, थोड़े थोड़े लोगों को हम लोग देते हैं। जस्ट लाइक मेरे मम्मी को देते हैं, पापा को देते हैं, एंड इस घर के मतलब मेरी सासू माँ को देते हैं, एंड दो घर की जो 2 बच्चे हैं विहान एंड रिबॉन उनको ही देते हैं। और मेरे हस्बैंड को देती हूँ एंड मेरे लिए लेती हूँ। तो मेरे लिए इस बार ऑलरेडी हो गया है, हस्बैंड के लिए ऑलरेडी हो गया है, लास्ट महीना है।
तो इसीलिए जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए लिया है। तो दिखाती हूँ मैं एक एक करके। तो कुछ इस घर में है, कुछ उस घर में है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पहले रिबॉन के ड्रेस से दिखाती हूँ। रिबॉन के लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा एक प्रिटी सा फ्रॉक लिया है और उसको फ्रॉक बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल होती है और मैंने देखा है वो जीन्स में या फिर दूसरे चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। मैंने लास्ट टाइम दिया था बट नहीं हो रहा था, इसलिए। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं, जो बंगाली न्यू ईयर है ना वो गर्मियों के सीज़न में है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट और सूदिंग कलर में देना चाहती हूँ ताकि उसको अच्छा लगे एंड लुक फ्रेश। तो इसीलिए मैंने बहुत ही डिफरेंट टाइप सा इस बार लिया है। थोड़ा सा फ्लोई, थोड़ा सा बीची वाइब देता है ये एक फ्रॉक, जिसमें एक लाइट ब्लू कलर के ऊपर वाइट फ्लोरल काम दिया हुआ है एंड ये जो स्लीव्स है ना, ये स्लीव्स बहुत ही यूनिक है। मैंने उसको पहना के देखा कि कैसा लग रहा है, फिटिंग्स अच्छा है या नहीं। तो फिटिंग्स बिल्कुल अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ना इलास्टिक दिया हुआ है और कप मटेरियल इज कॉटन एंड वेरी 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 सॉफ्ट। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो ये। और दिस इज़ फ्रॉम अमेजन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद आते हैं मम्मी जी के बारी। तो मम्मी जी के लिए मैं इस बार साड़ी नहीं लूँगी क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नया साड़ी का कलेक्शन अभी है, स्टॉक में है एंड वो बाहर नहीं जाते हैं तो वो साड़ी रह जाता है एंड घर में ही पहनते हैं। तो घर में पहनने वाली साड़ी ना ऑलमोस्ट बहुत सारा है, तो मैंने इस बार सोचा है कुछ दूसरा चीज़ देने के लिए। तो वो चीज़ आया था बट मुझे पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। फिर जब आएगा मैं तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मम्मी जी के लिए इस बार अभी तक पॉज है। एंड एक चीज़ इस बार जाते हैं मेरे मम्मी ने क्या लिया है, मेरे मम्मी के लिए मैंने क्या लिया है वो दिखाती हूँ। आप लोग देख रहे थे वो मैंने लिया है मम्मी के लिए, मेरे मम्मी के लिए। बट मम्मी को साड़ी पसंद नहीं आई है, दी को भी पसंद नहीं आई है, इसीलिए मैंने रिटर्न दे दिया है। अमेजन में रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छा खासा है, तो मैंने रिटर्न दे दिया है। तो मम्मी को भी इस बार मम्मी ने कहा है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तो मम्मी को इस बार मैं अभी कुछ नहीं दे रही हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं पापा की बारी। तो चलिए देखते हैं पापा के लिए मैंने क्या लिया है। जूता लिया है मैंने पापा के लिए। पापा ना चीज़ें फेंकते ही नहीं है, बहुत पुराना 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 चीज़ पहनते ही रहते। जो भी दूँ, शर्ट दूँ, मेरे पास बहुत सारा शर्ट है। मैं अगर पैंट दूँ, मेरे पास बहुत सारा पैंट है। अगर मैं जूता दूँ, फिर से जूता, कुछ दिन पहले भी तो जूता दिया था तूने, तो कुछ ऐसा। तो पापा को मैं बताती नहीं हूँ, पापा को बस दे देती हूँ और मैं ज़बरदस्ती देती हूँ पापा को। एंड लास्ट आते हैं विहान के लिए। तो चलिए देखते हैं विहान के लिए मैंने क्या लिया है। ये सारी टी शर्ट जो है ना मैं बिहान के लिए लिया है। लास्ट ईयर मैं बंगाली न्यू ईयर में मैंने दिया था ये कॉम्बो सेट और इसमें सारा वाइट के ऊपर कॉम्बिनेशन के ऊपर मैंने दिया था। बट इस बार मैंने कलरफुल लिया क्योंकि वो इस बार स्कूल जाता है एंड स्कूल में ना उसका बहुत सारा टी शर्ट चाहिए होता है। लाइक वो यूनिफॉर्म पहन के जाता है बट कभी कभार उसका वाटरमेलन डे होता है, ऑरेंज डे होता है, कुछ ऐसा डे होता है। तो उसमें वाटरमेलन डे के टाइम पे उसको रेड कलर की ड्रेस पहन के जाना पड़ता है, ऑरेंज डे में ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन के जाना होता है। तो सभी कलर का वैरायटी उसके पास होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
और मैंने इसलिए इस बार कलरफुल दिया है। लास्ट टाइम मैंने उसको वाइट के ऊपर, सारे वाइट के ऊपर मैंने दिया था टी शर्ट, एंड इस बार मैंने सारा कलरफुल दिया है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लू, ताकि स्कूल जाने में प्रॉब्लम ना हो। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पूरा कॉम्बो जो है ना बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड कपड़े का जो क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप आंख बंद करके ले सकते हो अगर छोटे बच्चे के लिए ले रहे हो। वहाँ पे मुझे तो बहुत सारा, ढेर सारा पसंद आ गया था, बट दी ने कहा कि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट प्राइस रेंज इतना कम है ना, 250, 300। जैसे कि ये एक ड्रेस मैंने लिया है, ये एक फ्रॉक, ये कॉटन का फ्रॉक 1000 पड़ा है, ऑलमोस्ट 1000। मैं प्राइस मेंशन नहीं करना चाहती बट मैं बता रही हूँ। MRP तो बहुत ज़्यादा है, MRP 2400 है, बट 1000 के पास पड़ा है। बट इतना सारा टॉप मैंने लिया है, वो 300 के आसपास मुझे पड़ा है। तो ये मैंने विहान के लिए दिया है। तो मैं सोच रही थी कि पैंट भी लाऊं, तो देने कहा कि नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी नहीं दिया, क्योंकि विहान का बर्थडे भी आ रहा है एंड रिवॉन का भी बर्थडे आ रहा है, मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आ रहा है। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। एंड ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गया है गाइस। अभी 12:30 हो रहा है रात के, और अभी मैं एक मीटिंग फिनिश करके उठी हूँ। और पूरा दिन आज भी गया, आज भी घर का काम था, दी के घर पे भी गई थी, तो बहुत ही भागा दौड़ हुआ, मीटिंग था। और आप लोग, बहुत लोग मुझे पूछते हो मैं क्या बिज़नेस करती हूँ, मैं क्या बिज़नेस करती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बस शेयर कर दिया है। इन फ्यूचर मैं एक बार डिटेल में अपने साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी प्रोडक्ट्स आज मैंने दिखाए सभी अमेजन से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, बिल्कुल चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बजट में आपको चीज़ें मिल जाएगी। एंड अमेजन में चल रहा है मेगा फैशन डे सेल्स, जो चलेगा 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अभी होती हूँ टाटा, बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आप क्या देखना चाहते हो मेरे से, एंड मैं कोशिश करूँगी वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो तब तक अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ खुशियाँ बांटते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।